विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा के छोटे स्नान के लिए बाहर के राज्यों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मणिमहेश यात्रा का छोटा स्नान जन्माष्टमी को होता है और इसके लिए जम्मू कश्मीर से बहुत से श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं। जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलने वाले इस पवित्र मणिमहेश यात्रा में लाखों की संख्या में लोग डल झील में स्नान कर भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। जम्मू कश्मीर से आए लोगों का पहला पड़ाव चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में होता है। यहीं पर वह अपनी छड़ियों को स्थापित कर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते झूमते आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा भी अधिकतर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वह मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे हैं और जन्माष्टमी के दिन वह मणिमहेश डल झील में स्नान करेंगे और भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई सालों से यहाँ पर इस यात्रा के लिए आते रहे हैं और लोगों की जब मन्नत पूरी होती है तो भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। वहीं उपायुक्त चंबा मुकेश रपसवाल ने बताया कि इस वर्ष होने वाली मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी से यह मेला शुरू होता है और राधा अष्टमी तक चलता है। इसके लिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यह बिल्कुल कठिन यात्रा है, इसलिए जो भी इस यात्रा के लिए जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और मौसम के हिसाब से ही वह अपनी यात्रा को तय करें। जी, जैसा सभी को अवगत है कि मणिमहेश यात्रा हमारी 16 अगस्त से विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी और 30 अगस्त को इसका समापन होगा। तो सबसे पहले तो मैं मणिमहेश न्यास की तरफ से, ज़िला प्रशासन चंबा और भरमौर प्रशासन की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सब पधारें और यात्रा का आनंद लें। साथ ही में जो प्रशासनिक तौर पे तैयारियां होनी है यात्रा के लिए, वो मोर और लेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो कुछ चीज़ें बची हैं वो 13 अगस्त तक जो है कंप्लीट कर ली जाएंगी। जितने भी हमारे मेडिकल कैंप स्टैब्लिश होने हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी है, एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट है, एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट है, सैनिटेशन का जो कार्य होना है, वाटर सप्लाई के लिए जो कार्य होना है, लंगर की इस्टेब्लिशमेंट है, ये सभी जो कार्य हैं वो 13 अगस्त तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ जो हमारी हेली सर्विस है उसके लिए जो फाइनल अप्रूवल्स हैं भरमौर से गौरीकुंड के लिए रिसीव हो चुका है। उसकी ऑनलाइन बुकिंग आप moneymahesh.hp.gov.in ये एक्सटेंशन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके माध्यम से आप उस पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही में जो होली से हेली टैक्सी सर्विस स्टार्ट होनी है उसका फाइनल अप्रूवल अभी डीजीसीए की तरफ से अवेटेड है। बुकिंग तो उन्होंने स्टार्ट करी है, परंतु जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक फ़्लाइट्स वहाँ से स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन की जो प्रणाली है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप भी उस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। 20 रुपये का जो फ़ीस है, ये बेसिकली मणिमहेश यात्रा का जो रूट है, जो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जो वहाँ पे सैनिटेशन को लेके जो काम करवाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत ये खर्च किया जाता है। तो इसे अपना दान समझें इस यात्रा को पावन और पवित्र बनाए रखने के अंदर। साथ ही मैं सबसे निवेदन ये भी करूँगा कि 15 अगस्त तक जो मौसम है उसका थोड़ा ख़राब होने की आशंका है, जिसके कारण हमारी फ़्लाइट जैसे 9 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, परंतु अभी तक एक भी जो सॉर्टी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है क्योंकि मौसम ख़राब रहा है। तो यात्रियों से ये भी निवेदन रहेगा कि आप प्रस्थान करने से पहले एक बार मौसम की जानकारी ले लें। आप डीसी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं 9816 98166 जो कि हमारा डिज़ास्टर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का नंबर है। साथ ही में आप एसडीएम में से चेक कर सकते हैं, आप आईएमडी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप अखबारों में पढ़ सकते हैं, परंतु अपने आप को थोड़ा अवगत करवा लें मौसम के हिसाब से एंड उसी के बाद अपनी यात्रा प्लान करें। और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि ये एक टफ़ ट्रैक है, लगभग 13 किलोमीटर की कंटिन्यूस चढ़ाई है। आप 4500 मीटर की हाइट पे उस पर पहुँचते हैं, तो अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करके आएँ। सर्दी के कपड़े अपने पास रखें, जूते अपने पास प्रॉपर रखें, अपने साथ एक रेन कोट या छाता साथ में लेकर ज़रूर चलें। पानी की एक बोतल भी आपके पास हमेशा होनी चाहिए जस्ट इन केस। एंड छोटे बच्चे और जो वृद्ध हैं उनका थोड़ा देख लें, अगर वो अवॉइड करें यात्रा में अभी आना, क्या गिवन दी फैक्ट कि जैसा मैंने बोला कि टफ़ और डिफ़िकल्ट ट्रैक है। तो थोड़ी अपनी तैयारी करके आए। हमने देखा है कि कई बार लोग जो हैं वो चप्पलें पहन के चले होते हैं इस यात्रा रूट के ऊपर, तो ये इतना सरल
पिलग्रिमेज नहीं है। इसके लिए थोड़ी खुद की तैयारी भी आप करके आए। बाकी प्रशासन की तरफ से और मनी महेश न्यास की तरफ से हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी श्रद्धालु आएँ उनका एक अच्छा अनुभव रहे इस बार की यात्रा के अंदर। रमेश चंद्र नाम है मेरा, रमेश चंद्र जी। तो छड़ी लेके आए हैं हम, तो मनी महेश जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। पूरा परिवार आया हुआ है, बहुत अच्छा है। अभी हम चौगान में हैं, यहाँ चंबा चौगान में, तो बहुत अच्छा है। मेला लगा हुआ था यहाँ, बहुत बढ़िया है। हम हर साल आते हैं और बहुत खुश रहते हैं। बाबा भोलेनाथ जी बहुत कुछ देते हैं, जिस काबिल नहीं थे वो भी दिया हमारे भोलेनाथ ने, तो इस कारण यहाँ आए हुए हैं साहब। बाकी अष्टमी को पहला स्नान होगा, तो वहाँ स्नान करेंगे, तो उसके बाद हम नीचे आएंगे। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं ठाठी से आया हूँ। और ये जो यात्रा है तो ये मनी महेश यात्रा है। इसमें हमारे 2 गुरुजी साथ में हैं, तो उनके साथ हम यहाँ आए हुए हैं। हमने कल हम अपने स्थान से वहाँ से निकले थे और रात को हमारा स्टे जो था वो लंगेरे में रहा। उसके बाद सुबह हम वहाँ से चल पड़े और यहाँ पे हम आए। इस वक्त हम चंबा के चौगान में हैं। यहाँ पे हमारी छड़ी वगैरह यहीं पे है, तो हम पूरा परिवार लेके तकरीबन यहाँ जो यात्रा है, ये यात्रा तकरीबन 200, 250, 300 से ऊपर हमारी अपनी यात्रा जो है वो है। तो समझो आपकी 10, 12, 15 गाड़ियाँ जो हैं हमारी हैं यहाँ पे। तो इसमें हम आज यहाँ पे 3:30 बजे या 4 बजे जिस वक्त गुरुजी बोलेंगे हम यहाँ से मतलब चले जाएंगे और रात को हम स्टे बरबोर में करेंगे। उसके बाद कल वहाँ पे स्टे होगा। कल के वहाँ पे भंडारा होता है, भंडारे में शमूलियत करेंगे। उसके बाद ऊपर ब्रह्मानी माता के जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। उसके बाद हमारा नाइट स्टे परसों हमारा हर्षल में होगा। तो वहाँ से ऊपर जो है यात्रा हमारी आराम से, हम जन्माष्टमी जो है उसको जन्माष्टमी के दिन हम स्नान करेंगे और फिर वापस आएंगे। और मेरा नाम भाग सिंह है, पंचशई से आए हूँ, मुलोता, भद्रवा पंचशई मुलोता। हाँ, तो ये प्राचीन हम आते हैं, मेरे को 46 साल हो गए लगातार चलते। हम जो मनौत करते हैं वो पूरी होती, तब लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, बूढ़े, सब हम उनको मानते हैं कि हमारा भगवान है। हमने इतने ऊपर हम स्नान करते, दर्शन करते हैं ना, दर्शन भी वो, हाँ हम दर्शन करते हैं और नहीं आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, वही बस वही। कितनी आस्था है आपके वहाँ के लोगों को मनी महेश के प्रति? बड़ी तादाद है। हाँ, तादाद से आते हैं। कई लोग पैदल भी आते हैं? पैदल भी आते हैं, कई गाड़ी में आते हैं। जब कोरोना का वक्त हो गया ना, तब मैं गाड़ी पे चढ़ा हूँ। 4 साल हो गए मेरे को गाड़ी में, अगर 42 साल हो गए पैदल।